और आइए अब न्यूज 4.0 की बाकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से छूटने के बाद यूपी की सियासत बड़े फेरबदल की संभावनाएं दिखा रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज सीतापुर जेल से रिहा हुए और ऐसे में आजम खान के सियासी भविष्य को लेकर नए नए दावे हैं और खबर यह है कि आजम खान बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल बीते दिनों खबर यह आई थी कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान अब उत्तर प्रदेश में नई सियासी पारी की शुरुआत हाथी पर सवार होकर कर सकते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। यूपी में बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह आजम खान की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सियासी हलचल बढ़ा दी है। बलिया के रसरा से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि आजम खान अगर बीएसपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है और इसके साथ ही हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी। उमाशंकर सिंह ने कहा कि मुझे आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बसपा नेताओं के बीच किसी भी मुलाकात की जानकारी नहीं है। अगर वो बसपा में आते हैं तो उनका स्वागत है और हमें फायदा भी मिलेगा। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की आजम खान की रिहाई पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर की और कहा कि आज ये साबित हो गया कि हर झूठ की एक मियाद होती है। न्याय में विश्वास बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। वही आजम खान की बीएसपी से जुड़ने की अटकलें पहली बार नहीं उड़ी है, बल्कि साल 2016 में भी आजम खान की बीएसपी से बढ़ती नजदीकियों की खबरें सामने आई। लेकिन आजम खान ने न सिर्फ इन खबरों का खंडन किया था, बल्कि वो बीएसपी के खिलाफ भी बयान देते नजर आए। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और रामपुर के साथ साथ आसपास के जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनकी अच्छी खासी पकड़ उस पर है। ऐसे में अगर आजम खान का समाजवादी पार्टी से मोहभंग हो जाता है तो अखिलेश यादव को 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से बड़ा झटका माना जाएगा। उनकी रिहाई हुई है। कोर्ट हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जुडिशरी का। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही कि 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से एक बार फिर से आजम खान का सियासी करियर रफ्तार पकड़ सकता है। दूसरी तरफ आजम खान भले ही अभी जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ दर्ज कई केस कोर्ट में चल रहे हैं। बहरहाल बीएसपी नेता उमाशंकर का स्टेटमेंट अपनी एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ है बीएसपी की वर्तमान स्थिति। दरअसल आजम खान सियासी तौर पर बीएसपी के खिलाफ कई मौकों पर मुखर रहे हैं। ऐसे में आजम खान के परिजनों का बीएसपी से नजदीकी बढ़ाना भले ही नई संभावनाओं को जन्म दे रहा हो, लेकिन सवाल बरकरार है कि आजम अपने सियासी कैरियर को रफ्तार देने के लिए उस बीएसपी का दामन क्यों थामेंगे जो खुद यूपी फिलहाल सियासी संघर्ष करती नजर आ रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के संकेत दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बिहार यात्रा की जानकारी दी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वो सीमांचल का दौरा करेंगे, जहां पर अपने कई पुराने साथियों से मिलेंगे। इस तरीके के बयान राजनीति में अक्सर नए समीकरणों की तरफ इशारा करते हैं।
ओवैसी ने अपने पोस्ट में नई दोस्तियों की होने की बात की है। उन्होंने कहा कि इस बयान को राजनीतिक गलियारों में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी पार्टी AIMIM बिहार में किसी अन्य सियासी दल या फिर कुछ दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बना सकती है। ये संभावित गठबंधन बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में जो मुस्लिम माहौल इलाके हैं। देखिए, ओवैसी का सीमांचल का जो दौरा है वो उनके बयान इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। AIMIM ने पिछले चुनाव में भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया और अगर वो किसी मजबूत स्थानीय या फिर राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट मौजूदा महागठबंधन और NDA के वोट बैंक पर डायरेक्टली पड़ेगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी किस पार्टी के साथ अब हाथ मिलाते हैं। प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। बिहार की राजनीति में यह गठबंधन का संकेत एक महत्वपूर्ण घटना है, जहां पर एक और बीजेपी और जेडीयू का NDA है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन। ऐसे में ओवैसी की पार्टी का किसी भी गठबंधन में शामिल होना या फिर एक नया मोर्चा बनाना चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। उनके इस कदम से बिहार में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसे सभी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। GST रिफॉर्म के बाद ऐसे कई सामान हैं जिनकी कीमत कम हुई है। कार से लेकर डेली यूज के आइटम के दामों में गिरावट आई, जिसको लेकर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संबित पात्रा ने बताया कि GST रिफॉर्म की वजह से कारों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मारुति का उन्होंने जिक्र किया। 35 साल का रिकॉर्ड मारुति ने तोड़ा और कंपनी ने 22 सितंबर को 25,000 कार डिलीवर की हैं। वहीं कार निर्माता कंपनी हुंडई ने भी कारों की बिक्री के मामले में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप देखिए, 2 कंपैरिजन्स में दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो कार के एस्पिरेशनल इंडिया के विषय में माननीय मोदी जी बताते हैं, कार की सेल में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, मारुति सुजुकी ने विगत 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मारुति हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 35 ईयर्स। हुंडई के शोरूम में भी 5 वर्षों का रिकॉर्ड